हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों आज अपन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी में अपन मंडे के दिन इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही में अपन इसका वीकली एनालिसिस करना भी सीखेंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी। टेलीग्राम चैनल पर भी तबीयत खराब थी, अब थोड़ा आराम भी है, तो मैं अब नेक्स्ट जो एनालिसिस के वीडियो अपने लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे, है ना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन वीकली चार्ट निकालते हैं। जब अपन वीकली एनालिसिस करते हैं तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट भी आपके साथ में इसमें शेयर करने वाला हूं, तो सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले अपन वीकली चार्ट इसका निकालते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आपको पता हो तो पिछली जो मैंने वीकली एनालिसिस की थी उसमें भी ट्रेड लाइन आपके साथ में बनाई थी। ये वाली जो ट्रेड लाइन बन रही है, तो अपन आज फिर इस ट्रेड लाइन को बना लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से मार्केट अभी ट्रेड कर रही है, किस तरह से मार्केट अभी अपने को दिखाई दे रही है। देखिए ये वाली ट्रेड लाइन अभी मार्केट ने बनाई हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने को समझना होगा कि मार्केट में जब इस तरह की ट्रेड लाइन बनी हुई होती है और जब इस तरह का पॉइंट आता है पास में, तो फिर मार्केट क्या करती है, किस तरह से बिहेव करती है। देखिए आपको पता हो तो पिछली जो वीकली एनालिसिस मैंने की थी, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो जब बढ़ती है, लगातार जब बढ़ती है तो इस तरह से बढ़ती है कि अपना जो वीकली जो कैंडल है उसका लो एक बार भी मार्केट ब्रेक नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट बढ़ी, एक बार भी अपने वीकली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और लगातार बढ़ती रही। और जब वीकली कैंडल के लो को ब्रेक किया तो मार्केट में एक तेजी से फॉल आया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ आपको दिखाई देगी। वीकली कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ तभी मार्केट में एक फॉल आया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम यही चीज़ दिखाई देगी। अगर आप बढ़ती हुई मार्केट में देखोगे तो एक बार भी मार्केट ने अपने वीकली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम यही चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, एक मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको मार्केट का बता देता हूँ कि जब मार्केट इस तरह के पॉइंट के पास में आती है, इस तरह के पॉइंट से मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक फॉल यहाँ से आया था तेजी से, दूसरा फॉल यहाँ से आया था। यहाँ तक तो मार्केट का किसी को मतलब ये ट्रेड लाइन बनी नहीं थी, क्योंकि ये टॉप लगाया था मार्केट ने। उस समय किसी को पता नहीं था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। दूसरी बार मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, तब भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके इंडिकेशन मिला था कि मार्केट रिवर्सल यहाँ पे ले रही है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन कब बनी, जब मार्केट ने 2 पॉइंट बना दिए, है ना। तो जब मार्केट ने ये 2 पॉइंट बनाए और ये बनाए, तो जब ये तीसरा पॉइंट बन रहा था तब यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस टॉप को भी पकड़ा होगा। अपन ने भी जब इस वाली जब मार्केट यहाँ पे थी तब एनालिसिस की थी और अपन ने ये ट्रेड लाइन निकाली थी कि ये एक मार्केट की ट्रेड लाइन है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ले सकती है ना। तो यहाँ कहीं से इस ट्रेड लाइन का फायदा लोगों ने लिया होगा और बहुत ही अच्छे से फायदा लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड मार्केट ने दी थी। यहीं से एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया था और तेजी से फॉल मार्केट में आया था, है ना। लेकिन अब जब मार्केट दूसरी बार, है ना, ये 2 बार तो अपन ट्रेड नहीं ले पाए, मतलब एक बार इसने मार्केट ने इस पॉइंट से प्रॉफिट दिया, दूसरी बार जब मार्केट इस पॉइंट के पास आई तो यहाँ पे मार्केट अब इतनी आसानी से ट्रेड देने वाली नहीं है। यानी कि ना तो ऊपर वाली आसानी से देने वाली है, ना ही नीचे वाली आसानी से देने वाली है। मतलब कि यहाँ पे तो हर किसी को लग ही रहा है कि पहले भी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो बहुत बड़ा नीचे की साइड का टारगेट मिल जाएगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी तो बहुत बड़ा ऊपर की साइड का टारगेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात आपको यही है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। मार्केट इस तरह से बिहेव करती है कि जब सभी लोगों को कोई सा पॉइंट पता हो, यानी कि जो ओबियस ट्रेड जिसे हम कह सकते हैं, जो ओबियस ट्रेड हो, जो ओबियस पॉइंट हो, उस पॉइंट पे जब मार्केट आती है तो उस समय वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है। मतलब ऐसा बिहेव करती है कि वो किसी को समझ नहीं पड़ने देती है कि करने क्या वाली है मार्केट, यहाँ से नीचे जाने वाली है या फिर यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो ऐसे समय में मेरी पर्सनली आपको सजेशन रहेगा कि जब मार्केट कभी अपने ऐसे पॉइंट के पास आती है जो ओबियस पॉइंट हो, तो वहाँ पे या तो ट्रेड कम क्वांटिटी में कर देना चाहिए या फिर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनली राय पूछोगे तो जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी और जब मार्केट इस वाले वीक में मैंने 1-2 दिन 3 दिन ट्रेड किया होगा, लगातार मेरा एसएल हिट हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, एसएल हिट होता है, होने दो, उसको शेयर करने में बहुत से लोगों को डर लगता है कि यार अपन सभी को नहीं बताया कि अपना एसएल हिट हो गया। लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैं एसएल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जब मेरा एसएल हिट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ, एसएल हिट होता है मार्केट में। मतलब कि बहुत से लोग आपको ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि उनका कभी एसएल हिट होता ही नहीं है, वो हमेशा प्रॉफिट ही करते हैं, उनको कभी एसएल देती ही नहीं है मार्केट। तो उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लो होता है कि यार इसका तो कभी भी एसएल हिट नहीं होता है और अपना ही एसएल हिट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो वीक था बहुत ही टफ वीक था ये ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए। इसमें अधिकतर लोगों के एसएल हिट हुए हैं, चाहे कोई आपके साथ शेयर करे या नहीं करे। तो मेरे भी 2 से 3 एसएल हिट हुए थे,
उसके बाद मैंने क्या किया था, ट्रेड क्लोज कर दी थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ पे ओबियस पॉइंट के पास आ रही थी और दूसरा मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ना, तो मैंने ट्रेड इस वाले वीक में भी नहीं करी। 1-2 दिन की थी, उसमें एसएल हिट हुआ था, और इस वाले वीक में भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करी। अभी भी अगर आप मुझसे सही से पूछो तो मार्केट अभी भी कंफ्यूज करेगी, देख लीजिएगा आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे भी वो, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके आसपास जब तक है मार्केट बहुत ही खतरनाक पॉइंट के पास में है। या तो मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है या बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाली है, तो हमें ऐसे पॉइंट को इग्नोर करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट या तो रिजेक्शन ले ले तो अपन यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन बनाए, या फिर मार्केट ऊपर जाने लगे तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन बनाए। इस तरह की सोच रहनी चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, तो पर्सनली ये सोच रहती ही होगी मुझे लगता है ना। तो चलो अब अपन यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जो क्रम था मार्केट का, वो क्रम यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे सकता है अपने को। कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसी वाली लाइन को देखो तो एक बार भी मार्केट ने अपनी वीकली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है ना, नहीं किया, क्लियरली अपन को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मार्केट ने अपनी वीकली कैंडल की लो के पास में बिल्कुल क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पे किया क्या है मार्केट ने, जो बुल्स है जो कॉल की पोजीशन लेके गए हैं, खरीद कर गए हैं, या फिर पुट की पोजीशन को सेल करके गए हैं, उनको मार्केट ने यहाँ बहुत बुरा फंसाया हुआ है। मतलब क्या किया, ब्रेकआउट दिया इस ट्रेड लाइन का, यहाँ पे बहुत से लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी या फिर पुट पोजीशन सेल की होगी, और मार्केट ऊपर भी गई, और उसके बाद जब एंड समय आया, जब वीक खत्म होने को आया, मार्केट ने नीचे आके तेजी से नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे वो अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ भी नहीं कर पाए होंगे और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। अब वो इसी आस में है कि मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करे और इस ट्रेड लाइन के अंदर नहीं आए वापस, नहीं तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट होना स्टार्ट कर देंगे, तो मार्केट और फिर नीचे आ सकती है तेजी से, है ना। इसी तरह से अगर ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि लो को ब्रेक नहीं किया, इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं आई मार्केट, तो फिर अपन ये समझ लेंगे कि मार्केट अपना गैप जो बनाया था, मार्केट ने गैप अप होकर उसको फिल करने आई थी, इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करने आई थी और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी है। तो ये दोनों चीज़ों को कंफर्म होने में समय लगता है। हम एकदम से ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार मार्केट का टॉप ही पकड़ ले अपन, ऐसा नहीं हो कि टॉप छूट जाए, तो अपन इस टॉप को पकड़ने के चक्कर में, आपको पता होगा बहुत से लोग यहीं से टॉप ढूंढने के चक्कर में लगे होंगे, जो अभी तक बहुत बड़ा लॉस कर चुके होंगे कि कब मार्केट गिरेगी, कब मार्केट गिरेगी, और मार्केट अब गिरने को आई होगी तो पैसे नहीं होंगे कि अपन अब पुट की पोजीशन ले लें। तो ऐसा कभी भी नहीं करना जब तक मार्केट कोई साइन नहीं दे दे। जैसे मार्केट जब गिर रही थी तो बहुत से लोग बॉटम यहाँ पे ढूंढने के चक्कर में लगे थे, जब मार्केट ने बॉटम लगाया, जब मार्केट ऊपर जाने लगी तो कॉल खरीदने के पैसे नहीं बचे। इस तरह की स्थिति हो जाती है अगर अपन गलत मार्केट का टॉप या बॉटम ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं। तो कभी भी मार्केट का टॉप या बॉटम नहीं ढूंढना। अगर आपको पता हो तो पिछले वीक जो हमने एनालिसिस की थी, जब भी मैंने एनालिसिस की थी ये वाले वीक में ही की थी शायद, तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब तक मार्केट इस वीक की लो को नहीं ब्रेक करेगी तब तक अपन पुट की पोजीशन इसमें नहीं लेंगे। मतलब अपन बेरिशनेस कब देखेंगे, जब वीकली कैंडल की लो को ब्रेक करेगी तब मार्केट में एक बेरिशनेस हो सकती है। उसमें भी ऐसा नहीं रहता है कि 100% होगी ही सही, ऐसा कुछ नहीं रहता है मार्केट में, 100% कुछ नहीं रहता है। तो अपन अब देख लेते हैं कि किस तरह से अपन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस वीकली कैंडल के लो को अपन मार्क कर ले तो बहुत सारी चीज़ें अपन को क्लियर हो जाएगी मार्केट में। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखने का प्रयास करें इन चीज़ों से, ना। मुझे ये अब कंफर्म हो चुका है कि किसी दूसरे की एनालिसिस पे या कोई दूसरा अगर अपन को कॉल या पुट दे तो उस पर अपन कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको एनालिसिस सीखना होगी, और एनालिसिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। बस थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, थोड़ा सा समय आपका लगता है, बाकी पैसे नहीं लगते एनालिसिस सीखने के लिए। इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो है, अपन आसानी से एनालिसिस सीख सकते हैं। बड़े बड़े कोर्स करके एनालिसिस नहीं सीखी जाती है, बस एनालिसिस सीखी जाती है अपने समय का इन्वेस्ट करके। आपको समय देना होगा मार्केट को, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा, धीरे धीरे मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, और जब मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी तो आपको अपने आप प्रॉफिट होने लग जाएगा। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। देखिए, टेक्निकल का नॉलेज तो आप बहुत ही आसानी से यूट्यूब चैनल से आसानी से ले सकते हो, है ना। कोई बड़ा कोर्स नहीं करोगे तो भी आपको टेक्निकल का नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत से वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जिस पे आप देख सकते हो। मेरे वीडियो भी है और भी बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे आपको अच्छे सीखने को मिले, वहाँ पे आप देखिए। तो टेक्निकल का नॉलेज तो आपको हो जाएगा, आप 2 महीने दोगे, 3 महीने दोगे, आप टेक्निकल सीख जाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की है वो है साइकोलॉजी। मतलब कि देखिए, जब ऐसे पॉइंट के पास मार्केट आती है ना तो अपन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जब मार्केट इसके पास आई होगी, बहुत से लोगों ने यहाँ तुरंत पुट की पोजीशन बना ली होगी, पुट, लेकिन कुछ साइन मार्केट दे दे। अब जैसे यहाँ पे अपन को लग रहा है कि हाँ साइन दे रही है मार्केट, ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ये सही ब्रेकआउट होगा, ये मार्केट डिसाइड करेगी। लेकिन अपन को मार्केट एक साइन दे रही है कि इतने दिनों के बाद मार्केट ने इस तरह की
एक कैंडल यहाँ पे बनाई है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने का की तैयारी कर रही है। तो अपन किस तरह से ट्रेड अप इसमें कर सकते हैं, देखिए वीकली चार्ट पे तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि ये वाला एक सपोर्ट है, मार्केट का लो है ना, इसके नीचे मार्केट आ जाती है और इस ट्रेड लाइन के भी नीचे आ जाती है, मतलब कि 17,711 का ये पॉइंट है, 17,711 का। इसके नीचे अगर मार्केट आती है और इस ट्रेड लाइन के भी नीचे आ जाती है, ट्रेड लाइन भी थोड़े बहुत ही 20-25 पॉइंट नीचे आएगी, तो इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट में अपन समझेंगे कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो सपोर्ट आ रहा है मार्केट का वो कहाँ तक का आ रहा है, कहाँ का आ रहा है अपना पहला सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट अगर अपन देखें तो ये वाला सपोर्ट आ रहा है अपना इस वाली कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ से तेजी से बाइंग आई थी मार्केट में, इस तरह की कैंडल बनी, यहाँ से सेलिंग आई थी और यहाँ से बाइंग आई थी। तो उसी तरह एक ये वाला सपोर्ट आ रहा है जो कि कितने का है, उसको भी अपन मार्क कर लेते हैं, ये है 17,599 का, ठीक है, 17,599 का पहला सपोर्ट आ रहा है मार्केट का। और दूसरा सपोर्ट अगर अपन देखें तो कौन सा आ रहा है, ये वाला सपोर्ट आ रहा है मार्केट का, ये वाला, ठीक है, 17,436, ठीक है, 17,436 का नीचे की साइड सपोर्ट आ रहा है। मतलब कि मार्केट इसके नीचे निकलती है तो ये दो टारगेट अपने को इसी वीक में मिल सकते हैं। ये अपन वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा एसएल क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब में एसएल होना चाहिए 17,758। अगर फ्लैट ओपन होते से ही मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है ये हमारा एसएल होना चाहिए, ये काम कर सकता है। अब ऊपर की साइड की बात करें कि कॉल हमें कब लेना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कॉल हम कभी से ले ही रहे हैं। अगर अपन ये बढ़ती हुई मार्केट में हमने कॉल ली होगी तो डेफिनेटली हम ले ही रहे हैं, और अगर हम नहीं ले पाए हैं तो जो बिग प्लेयर्स है वो तो ले रहे हैं ना, तो अब वो चाहेंगे कि यार प्रॉफिट बुक करें, मार्केट में बहुत अच्छे पॉइंट पे मार्केट आ चुकी है, तो हो सकता है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग करना वो चाहे। तो अपन को अभी कॉल के बारे में कब तक नहीं सोचना है, जब तक मार्केट अपनी इस कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर नहीं निकल जाए, या मैं कहूँगा कि मार्केट जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर दे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट बना हुआ, ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये 300 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है, आप देख सकते हो 17,700 के आसपास का इसका लो है और 18,000 के आसपास का इसका हाई है, 17,990 के आसपास का, ठीक है। तो 300 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो इस कैंडल के मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट इसका आएगा 17,850 के आसपास। 17,850 के आसपास तक भी मार्केट अगर ऊपर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, एक पुट की पोजीशन यहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी अपन मार्क कर लेते हैं, है ना। चलो अपन इसको भी मार्क कर लेते हैं, 17,850 ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है। तो 17,856 या 860 मान लो अपन राउंड लेवल, 17,860 के पास भी अगर मार्केट हमें मिलती है तो हमें 20 से 25 पॉइंट का एसएल दे करके एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बनानी है, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि मैं बुलिश ही हूँ और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, तो 25 पॉइंट का एसएल लगा के हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर एसएल हिट नहीं होगा तो पहला टारगेट अपना वीक का लो जो कि 17,711 है, और दूसरा टारगेट फिर से 17,590 तक का हो सकता है इंट्राडे में ही, अगर मार्केट इस तरह से करती है, गैप अप ओपनिंग दे देती है। तो कॉल की पोजीशन कब लेना चाहिए, तो कॉल की मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि इसके ऊपर ही हमें कॉल की पोजीशन लेना चाहिए, जो कि एक इस वाले वीक का जो हाई है कितना है 17,992, मतलब कि 18,000 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर भी मैं बोलूँगा कि इसका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आई थी। तो पहला टारगेट अपन इसी तक का रखेंगे, इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। पहला टारगेट 18,113 तक का रहेगा और दूसरा टारगेट फिर बड़ा हो सकता है 18,349 तक का अपना ऊपर की साइड का टारगेट रह सकता है। लेकिन पर्सनली अभी मैं कॉल की पोजीशन इसके जब तक ऊपर मार्केट नहीं निकले तब तक नहीं बनाऊंगा। पुट की पोजीशन के बारे में मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने इस तरह का एक सिग्नल दिया है और मार्केट लगातार बढ़ रही है, तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और अगर नहीं आता है तो एसएल देके निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपन इंट्राडे में बात करते हैं कि इंट्राडे में अपन को अब क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं अपन। इंट्राडे में अगर अपन देखेंगे मार्केट को तो ये सारी लाइनें मैं हटा देता हूँ, ट्रेड लाइन भी मैं हटा देता हूँ, उसके बाद अपन इसको देखेंगे तो अपन को क्लियरली चीज़ें समझ में आएगी। देखिए इंट्राडे में अगर अपन देखें तो क्या समझ में आ रहा है अपने को कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है बहुत ही तेज़ी से यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है मार्केट ने, और क्लोजिंग अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे दी है मार्केट ने अपने डे के, है ना। तो अब अपनी क्या सोच रहनी चाहिए, अपनी सोच ये रहनी चाहिए कि मार्केट अपने जो आज का लो है इसको ब्रेक करे, ठीक है। वही 17,711 वीकली लो भी है इसका, ठीक है। तो इसको ब्रेक करे तो अपन पुट की पोजीशन ले, ठीक है। मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो गई,
फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होकर नीचे आ रही है या बड़ा अगर गैप अप होती है तो अपन इस पॉइंट के नीचे तक पुट की पोजीशन सोचेंगे। देखिए उस वाले पॉइंट को भी मैं बताऊंगा आपको। तो मान लिया जाए मार्केट 17,711 के नीचे 10 से 15 मिनट तक सस्टेन कर जाती है। थोड़ा बहुत नीचे भी मिल जाएगी तो चल जाएगी, लेकिन अपन को ये थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वीकली कैंडल का भी लो है। यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशनें बनना स्टार्ट हो जाएगी अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो थोड़ा सा वेट करना है। ऐसा नहीं हो कि मार्केट फंसा करके ऊपर आ जाए। तो अपन को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, समय देना है। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करती है 17,711 के, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो हमारा एसएल रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना टारगेट रहेगा वही टारगेट मैंने आपको जो बताया था 17,595 तक का पहला टारगेट अपना रहेगा ये वाला, और दूसरा टारगेट अपना 17,519 तक का रहने वाला है यहाँ तक का। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें पुट की पोजीशन ले सकते हैं अगर 17,711 को मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड निकालती है तो, है ना। 17,599 और 17,520 तक के टारगेट के लिए, तो ये दो टारगेट के लिए अपन इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब ऊपर की बात करते हैं अपन, है ना। अगर अपन ऊपर की साइड देखेंगे, अगर मार्केट मान लिया जाए गैप अप ओपन होती है तो वही अपन ने 17,860 का जो लेवल निकाला है वो इसके पास में ही आ रहा है। अपन ने मिडिल पॉइंट के हिसाब से निकाला था। यहाँ पे देखें तो स्विंग बनी हुई है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस पॉइंट के पास में मिलती है, यहाँ पे अपन पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। देखिए ओरिजिनल यहाँ पे अगर अपन एसएल देखें तो इसका एसएल लगता है 17,900 के आसपास का अपना एसएल हो रहा है। तो इतना बड़ा एसएल मैं कभी भी नहीं बताता हूँ अपने वीडियो में। तो कोशिश कीजिए कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाए और इसके पास में मिले अपने को, है ना, इस एसएल के पास में मिले। अगर एसएल के पास में नहीं मिलती है, बीच से कहीं से यहीं से रिवर्सल लेती है, तो अपन 20 पॉइंट का एसएल दे करके एक बार निकलने की कोशिश करेंगे। फिर से अगर मार्केट ये नीचे निकलेगी इस पॉइंट के, यहाँ से रिजेक्शन लेके, तो फिर से अपन पुट की पोजीशन एक बार और ट्राई कर सकते हैं, 2 बार हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर इसके पास मिले, इससे रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक कर दे तो पुट की पोजीशन लेंगे, या फिर यहीं से रिजेक्शन ले तो पुट की पोजीशन लेंगे। तो क्या पॉइंट आ रहा है 17,861। अगर इसके पास में कहीं मार्केट मिलती है गैप अप होकर के या फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कहीं पे आती है तो अपन एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता तो जो अपना टारगेट रहेगा 17,709 का रहेगा, दूसरा टारगेट 17,599 तक का रहेगा। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर एसएल हिट कर देती है, 17,900 के ऊपर मार्केट अगर निकल जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की साइड क्लोज देती है, तो अपन एक सी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 18,000 तक का अपना ऊपर की साइड टारगेट रह सकता है ना। तो 17,993 तक का अपना ऊपर की साइड के टारगेट रह सकता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा बोलने में अभी भी समझ आ रही, तो आगे आने वाले वीडियो में अपन बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।